मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारे लोग इस खबर को सुन करके अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे और अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि आखिर हम यह क्या देख रहे हैं, लेकिन यह सत्य है। और आपको अगर विश्वास नहीं हो तो यह फोटो और यह वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद, दिल्ली से बीजेपी के सांसद है, वे मनीष कश्यप को गले में गमछा पहना करके सम्मानित कर रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन होने की खुशखबरी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप और उनकी मां दिल्ली जाते हैं, बीजेपी की तरफ से ऑफर आया और मनीष कश्यप दौड़े दौड़े बीजेपी पार्टी में चले गए और आज उन्होंने 25 अप्रैल को बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप निर्दलीय प्रत्याशी थे। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ने का जब से ऐलान किया था, बिहार के तमाम लोगों का भर भर के सपोर्ट और प्यार मिल रहा था, लेकिन किसी ने इस बात का उम्मीद नहीं किया होगा कि मनीष कश्यप इतना जल्दी हार मान जाएंगे, इतना जल्दी किसी पार्टी में जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे और तमाम उन लोगों के चेहरे पर नाखुशी आ जाएगी जो लोग उनको बिहार का बेटा कह करके सम्मानित किया करते थे और सपोर्ट किया करते थे। आपको वह दिन भी याद होगा जब मनीष कश्यप एक सभा के दौरान कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर हम यह चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले 5 सालों तक किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने तो दूर, चुनाव के पहले ही मनीष कश्यप ने अपना रंग बदल दिया और बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हो गए। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगा था तब किसी बड़े नेता ने, किसी बड़ी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया था और मनीष कश्यप को अपने दम पर, खुद के दम पे उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा था। उनके परिवार के लोगों ने, बिहार के तमाम लोगों ने उनकी लड़ाई को लड़ करके और जेल से छुड़वाने का काम किया था। लेकिन मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए तो वे मोदी जी का गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे। आप सबको वह दिन याद होगा जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले और बीजेपी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। वही एक तरफ आरजेडी के तरफ निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और इस बात को कहते हुए कई बार वो सभा के दौरान कहते थे कि हम निर्दलीय हैं और निर्दलीय ही चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतकर निर्दलीय ही रह जाएंगे और निर्दलीय ही काम करेंगे। 1 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार तो दूर, अभी चुनाव के पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कई सारे लोगों का मनीष कश्यप पर यह विश्वास था कि मनीष कश्यप जैसा इंसान, मनीष कश्यप जैसा देशभक्त इंसान कभी किसी पार्टी का गुलाम नहीं बन सकता है। लेकिन मनीष कश्यप ने सभी लोगों का विश्वास तोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया है कि मनीष कश्यप बदल गए, मनीष कश्यप वोट की राजनीति के लिए उन तमाम बिहार के लोगों को धोखा दे करके बीजेपी में शामिल हो गए जो कहते थे कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हो सकते हैं। अब सोचिए कि वे मनीष कश्यप, जो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहते थे, बिहार का बेटा बताते थे, गरीब का बेटा बताते थे, एक सेना के जवान का बेटा बताते थे, वे आज बीजेपी में जब शामिल हो गए हैं तब क्या मनीष कश्यप का राग वही रहेगा जो पहले हुआ करता था? क्या मनीष कश्यप उसी आवाज के साथ बोलेंगे? क्या उन्हीं गरीबों के साथ बोलेंगे जो गरीबों का साथ देते रहे हैं? या फिर अब उनकी विचारधारा बीजेपी के साथ हो जाएगी? क्योंकि जो पार्टी में जुड़ जाता है वो चाहे किसी भी दल में हो, पहले किसी भी विचारधारा से व्यक्त करता हो, लेकिन जब पार्टी में जुड़ जाता है तो उसका विचारधारा, उसका पर्सनल विचारधारा नहीं रहता है, उसका विचारधारा एक पार्टी का विचारधारा हो जाता है। आपको यह भी याद होगा कि पश्चिम चंपारण में जब मनीष कश्यप सभा कर रहे थे, लगातार दौरा कर रहे थे, एक एक घर, एक एक गरीब से जाकर मिल रहे थे, वोट देने का अपील कर रहे थे, तो मनीष कश्यप को बहुत सारी महिलाओं ने दूध से नहलाया था, कुछ लोगों ने लड्डू से उनके वजन को तौल दिया था और कहा था बेटा तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष कश्यप ने भी विश्वास दिलाया था कि हम कभी बदलने वालों में से नहीं हैं, हम किसी पार्टी का गुलाम नहीं बनेंगे। आखिर क्या मजबूरी आई, आखिर क्या ऐसा नौबत आया कि मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? अब आप लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो पहले विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आप यह फोटो और वीडियो स्क्रीन पर देखिए जहां मनोज तिवारी गमछा पहना करके मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन होने का बात बता रहे हैं। उनकी मां भी साथ में थी और उनकी मां ने भी कहा था कि मनीष कश्यप मेरा बेटा है, जो कि बिहार के लिए लड़ता रहा है, बिहार के लिए। और मनीष कश्यप को आप सब जानते भी होंगे कि मनीष कश्यप लगातार बिहार के लिए लड़ते रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं चुनाव अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए लड़ रहा हूं जो लोग बिहार के बाहर जा करके मजदूरी करते हैं, धक्के खाते हैं और धक्के खाते हुए बिहार फिर वापस आ जाते हैं। सोचिए कि उन तमाम लोगों का विश्वास आज कहीं ना कहीं डगमगा गया होगा, टूट गया होगा। या फिर क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप ने जो काम आज किया, बीजेपी में ज्वाइन हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो वादा किया था, आज बैठ जाएंगे? क्योंकि अब बीजेपी का कैंडिडेट
पश्चिमी चंपारण से लड़ेगा और मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगे क्या होता है आप सब बताइएगा। क्या मनीष कश्यप को लालच आ गया? क्या मनीष कश्यप ने जो किया बीजेपी ज्वाइन करके सही किया? क्या मनीष कश्यप के इस फैसले से बिहार का विकास होगा या सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप का ही विकास होगा? क्या मनीष कश्यप अपने स्वार्थ के लिए तमाम उन लोगों के विश्वास पर पानी फेर दिए जिन लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने उन पर विश्वास जताया था? कई सारे लोग तो पहले यह भी कह रहे थे जब मनीष कश्यप जेल में थे कि अगला सीएम तो मनीष कश्यप ही होगा। लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव है, आप सब बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप अगले साल जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव को फिर से चनपटिया विधानसभा से लड़ेंगे? आपको याद होगा कि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप चनपटिया से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस कश्यप को अच्छा खासा वोट मिला था, लगभग 10,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। हालांकि मनीष कश्यप चुनाव हार गए थे, लेकिन क्या अगला चुनाव विधानसभा का मनीष कश्यप लड़ेंगे? और मनीष कश्यप चुनाव जीतने के बाद क्या बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? इस बात को आप बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे कि मनीष कश्यप का यह फैसला सही था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और लगे कि गलत था तब भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे जो अपडेट आएगा आपको बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।